मेरा नाम GS तिवारी है। ये मेरे पिताजी, इनका नाम है श्री माता भीख तिवारी, लोग अमेठी के रहने वाले हैं। पिताजी की उम्र 87 ईयर्स है। इनका 14 मई को रात में सोते वक्त गिर गए थे, जिससे इनका हिप फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर टेंडर पाम हॉस्पिटल में मेरे पिताजी का एडमिशन हुआ। इनका जो है ऑपरेशन डॉक्टर संदीप गुप्ता सर ने किया, जिससे हम बहुत ही संतुष्ट हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट डायरेक्टर एट टेंडर पाम हॉस्पिटल। पेशेंट माता दीन, उनको हिप में फ्रैक्चर हो गया था, फिर टेंडर पाम हॉस्पिटल हमारे पास आए थे। हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया और सारा वर्कअप के बाद हमने इनको नेक्स्ट डे ही सर्जरी प्लान करके हिप रिप्लेसमेंट किया है। और ये हिप रिप्लेसमेंट करने के हमने 4-5 घंटे बाद इनको चला दिया था। अब नॉर्मली इस उम्र में लोग ये सोचते हैं कि इस उम्र में अब सर्जरी होगी नहीं होगी, बहुत डिले करते हैं। बट ये मरीज हमारे पास तुरंत आ गए थे, गिरने के उसी दिन आ गए थे और दूसरे दिन की सर्जरी हो गई। पहले हमने जहाँ डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा इतनी एज में ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ आने पर जो है डॉक्टर साहब ने बहुत ध्यान से देखा और ऑपरेट किया और किसी तरह की कोई ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कत नहीं आई। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इसमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिप सर्जरी जो है इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं 24 से 48 घंटे के अंदर सर्जरी नहीं हुई तो कॉम्प्लिकेशन रिस्क बढ़ती जाती है। इसमें मॉर्बिडिटी जो कि मतलब कॉम्प्लिकेशंस है और मॉर्टेलिटी जो कि मतलब जान का खतरा होता है, दोनों ही चीज़ें बढ़ जाती हैं जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है। बेड शोर हो गया, चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो गए, यूरिन इन्फेक्शंस हो गए और डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस, जिससे कि सांस लेने में और बाकी एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सर्जरी होती है, फास्ट ट्रैक सर्जरी कराना है, इसको तुरंत प्लान करना है, हमें बहुत ज़्यादा इसका वेट नहीं करना है कि इसका ये कभी कभी लोग ब्लड थिनर्स पे होते हैं तो उसको भी स्विच ऑफ करके थोड़ा सा रिस्क लेके उसको करना है, क्योंकि कभी कभी हार्ट पेशेंट होते हैं, उनके ब्लड थिनर चल रहे होते हैं, उसमें ये दवाइयाँ बंद करने का रिस्क ज़्यादा होता है रादर देन हम वेट करें, तो डबल रिस्क हो जाती है। एक तो हार्ट की रिस्क बढ़ गई कि आपने दवाइयाँ बंद कर दी हैं और दूसरा कि आप डिले कर रहे हैं सर्जरी के लिए। तो एक बैलेंस अप्रोच करके उसमें हम जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी की जा सकती है और इसको अवॉइड किया जा सकता है। ऑपरेशन होने के बाद ही 5-6 घंटे बाद शाम को इनको फिजियोथेरेपिस्ट ने चला दिया और यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई और अभी ये चलते फिरते हैं वॉकर की सहायता से, वैसे भी चलते हैं, अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत ही संतुष्ट हैं। तो ये पेशेंट का रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। 2 दिन के बाद ये 48 घंटे में घर चले गए। मतलब किसी को उम्मीद नहीं होती है कि मतलब सर्जरी होके चल के वापस चले जाएंगे। तो यही है कि इसमें डिले नहीं करना चाहिए। जो भी हिप फ्रैक्चर्स है, चाहे उसमें कभी फिक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और डिसीजन सर्जन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बहुत बार पेशेंट के अटेंडेंट्स घबराते हैं कि नहीं इतने दिन इतना उम्र है, किसी से फ़ोन करवा लिया कि नहीं इसमें उस उम्र में ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पूरा डिसीजन सर्जन के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो बेस्ट क्या है पेशेंट के लिए, वो बेस्ट करेंगे उनके लिए। दूसरों के इन्फ्लुएंस से कभी चीज़ें गड़बड़ भी होने का डर रहता है। तो आप बिलीव करिए अपने सर्जन को और तुरंत इलाज कराइए। ये सब फ्रैक्चर्स का डिले नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।